आप सभी छात्रों को मेरी तरफ से नमस्कार और आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम्स की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ और वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है करंट की सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें टोटल 154 क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरा जो है मानना है। सारे ही क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, इम्पोर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। तो जो हमारे भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट चांस है, कल से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो इसलिए जो वो बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है, तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए 154 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। सारे ही क्वेश्चन जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि जिनकी संभावना मैक्सिमम बनती है इस एग्ज़ाम में आने की। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत को चौथे पैरा एशियन गेम्स में कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चौथे पैरा एशियन गेम्स में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। दोस्तों सारे दोस्तों सारी ही जो वीडियो है क्विक रिवीजन सीरीज़ है। विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 69वें फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? इसका आयोजन किया गया गोवा में। गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्योहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि किस लेवल के और किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। षणमुगरत्नम को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये बने हैं किसके? सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं कौन? षणमुगरत्नम। चलिए नेक्स्ट। चंद्रयान 3 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, किसे? चंद्रयान 3 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल रिपोर्ट 2023 में किस गवर्नर को A+ रेटिंग दी गई है? तो ये हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग दी गई है, किसमें? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल रिपोर्ट 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट। 2024 में आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका शुभंकर है वीरा मंगाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ के तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो तेलिया से क्या बन जाता है? तेलंगाना। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है वीटा दानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर गंगा पुष्करोलु उत्सव का आयोजन किया गया है? कहाँ पर? वाराणसी में। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो रवि कन्नन जी को 2023 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार जो है कौन सी गवर्नमेंट देती है? फिलीपींस गवर्नमेंट ये पुरस्कार वितरित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फिल्म ने 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो 2023 में जीता है ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2023 जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। और दोस्तों अभी फिलहाल में ये क्वेश्चन जो है DSSB की एग्जाम में पूछा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज से कैनवास पुस्तक की लेखक कौन है? तो ये पुस्तक अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। मथुआ धर्म मेला 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो लैंडर का नाम क्या है दोस्तों? प्रज्ञान। और जो रोवर है, रोवर का नाम क्या है? विक्रम। ये भी आप लोगों को याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं? इनका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन। चलिए नेक्स्ट। वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला गाना नाटू नाटू किस फिल्म का है? तो इस फिल्म का नाम है RRR। चलिए नेक्स्ट। 2023 ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसने जीता है? इनका नाम है डेनियल सेइनर्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में इन्हें ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये सर्बिया नामक कंट्री के टेनिस प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हंगरी स्टोन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा एशियाई गेम्स 2023 में किस खेल में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं एथलेटिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया बेंगलुरु में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का क्या नाम है? तो इनका शुभंकर था मोगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का। खेलो इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो भारत का काफी जाना पहचाना नाम है खेलो इंडिया। तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में। याद रखना है आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के शुभंकर का क्या नाम है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? जीतू। 2023 में जो हुए हैं भारत में। चलिए नेक्स्ट। और इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है। किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने भारत के सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। कहाँ पर है? गोवा में। चलिए नेक्स्ट। अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो इनका नाम है अंतिम पंघाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया रतन टाटा जी को। चलिए नेक्स्ट। कैटालिन कारिको और डू वीसमैन को किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें 2023 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक समूह को छोड़ने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है अंगोला नामक कंट्री ने। किसने की है? अंगोला कंट्री ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। किन्हें भौतिकी में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 3 लोग हैं, इनके क्या क्या नाम है? पियरे इगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइलियर को। चलिए नेक्स्ट। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है? तो ये ट्रॉफी जीती है महाराष्ट्र ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया था।
चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? तो इस रॉकेट का नाम है GSLV मार्क 3, जिसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 69वें फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है आलिया भट्ट और कृति सेनन ने। 2023 एशिया पैरा गेम्स में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये चीन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट। चौथे पैरा एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया है? तो पैरा गेम्स का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। कौन से? चौथे पैरा एशियन गेम्स का। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य के चिन्नौर चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का चावल है, जिसका नाम क्या है? चिन्नौर, जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो इसे खोला गया है बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान पर जगह बनाई है? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी पंजाब विश्वविद्यालय। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किनका? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहा है? तो आयोजन कर रहा है कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। किसके द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ISSF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अजरबैजान में ISSF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट। इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये तीसरा संस्करण था। NCERT की किस कक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया गया है? तो कक्षा 7 की पाठ्यक्रम में जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया गया है। एक सीजन में 2 टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इनका नाम है अदिति स्वामी। चलिए नेक्स्ट। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर चुना गया है? तो इनका नाम है संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक। चलिए नेक्स्ट। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर चुना गया है? तो श्रीहरि नटराज को 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर चुना गया है। बायकुला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है? तो कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है श्वेता शारदा ने। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने PM नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये किया है ग्रीस ने। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसे जीता है इंदौर ने। इंदौर ने दोस्तों लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार जीता है। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी हसनजई को। और कहाँ के रहने वाली हैं? ये ईरान की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट। मेरा गांव मेरी धरोहर नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये पहल शुरू की गई है अमित शाह के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज में। चलिए नेक्स्ट।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया है? तो ये 19वां संस्करण खेला गया है 2023 में एशियाई खेलों का। चलिए नेक्स्ट। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित जान फांसे किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों नॉर्वे के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन, जिन्हें कि 2023 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट बनाया है? तो जल बजट बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एलेसेंड्रा कोरेप को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अटूकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में ये उत्सव मनाया जाता है। एशियाई खेल 2023 भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो ये है अमूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेल 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय टीम की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे दोस्तों PR श्रीजेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने। साल की शुरुआत में कौन सा ग्रैंड स्लैम सबसे पहले खेला जाता है? तो ये खेला जाता है सबसे पहले कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जिसे कि साल की यानी वर्ष की शुरुआत में ही खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है आर्यना सबालेंका, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सर्बिया के नंबर 1 रेटिंग प्लेयर नोवाक जोकोविक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्वीटेक ने। चलिए नेक्स्ट। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। चलिए नेक्स्ट। विंबलडन ओपन 2023 टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है मार्केटा वांड्रोसोवा ने। चलिए नेक्स्ट। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? तो फ्लोटिंग फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ है ये मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईफा अवार्ड 2023 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आईफा अवार्ड 2023 में ऋतिक रोशन को। एशियाई खेल 2023 का शुभंकर क्या है? तो एशियाई खेल 2023 का शुभंकर है मेमोरीज ऑफ जियांगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है अन्नू रानी। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दामोदर मोजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कहां पर? तेलंगाना में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अमिता देवरानी। डिफाल्टरों से पैसे की वसूली हेतु
किस समिति का गठन किया गया है? तो इस समिति का नाम है प्रदीप नंदराजोग समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है ईगा स्विटेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई खेल 2023 में ध्वजवाहक लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है किसने? उत्तराखंड ने। चलिए नेक्स्ट। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला पदक किसने जीता है? तो सबसे पहला पदक जीता है मीराबाई चानू ने। किसमें? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। चलिए नेक्स्ट। रेसलर बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पर्यावरण का नाम बदलकर रखा गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट। पहला ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। कौन सा? कोंकण शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की दो मिठाइयां सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कहाँ की मिठाई है? पश्चिम बंगाल की। चलिए नेक्स्ट। 24वें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो कहाँ पर दोस्तों? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये नागालैंड में आयोजित किया जाने वाला महोत्सव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अर्सिया सत्तार। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है दोस्तों कंचन देवी। किस स्थान पर खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ये अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। कौन भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इनका नाम है दोस्तों वैशाली रमेश बाबू। ये 84वें ग्रैंड मास्टर हैं। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है अमेज़न को, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। चलिए नेक्स्ट। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर को किस देश में शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है जापान में। विष्णुदेव साय किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि एक बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट हैं। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य की एडियूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के। चलिए नेक्स्ट। पहले सेन वार्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया उस्मान ख्वाजा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट। समर ओलंपिक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? टोक्यो में। टोक्यो ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये इसका आदर्श वाक्य था टोक्यो ओलंपिक्स का। टोक्यो ओलंपिक्स 2020। चलिए नेक्स्ट। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें 7 मेडल जीते हैं। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। कौन सा? सूर्य किरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो ये कर्नाटक में हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की
काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये फेनी जो है कौन से राज्य की हेरिटेज ड्रिंक है? तो दोस्तों ये है गोवा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों राखी कपूर। चलिए नेक्स्ट, आर्टेमिस समझौता किसकी शांतिपूर्ण खोज से संबंधित एक समझौता है? तो यह है चंद्रमा की खोज से संबंधित। WHO का मंकी पॉक्स का नया नाम, WHO द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा है एम पॉक्स। चलिए नेक्स्ट, अंडमान निकोबार में स्थित हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया स्वराज द्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है दोस्तों? स्वराज द्वीप। अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है अटल सुरंग। चलिए नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। तरकश नामक संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास आयोजित किया गया है। कौन सा? तरकश। पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है असम में। चलिए नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सभी को पता होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द की जगह कौन सा नया शब्द शुरू किया गया है? तो उस नए शब्द का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश ने। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों जापान में। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य के वाडा कोलन चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये चावल कहाँ का है? महाराष्ट्र का। किस राज्य की सिरार खोंग मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये मिर्च कहाँ की है? मणिपुर की। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये सोजत मेहंदी कौन से राज्य की है? ये है राजस्थान की। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में। क्या नाम है इसका? सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर इसका नाम है सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, जो कि सबसे लंबा प्लेटफार्म है। इससे पहले अभी तक कौन सा था? गोरखपुर का प्लेटफार्म था, जो कि विश्व में सबसे लंबा था। लेकिन अभी है कर्नाटक का सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, और इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। चलिए नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इनका नाम है ब्रेंडन फ्रेजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है। यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर है? सिंगापुर में, जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा की श्रेणी में जो है पहली पोजीशन पर आया है 2023 में। चलिए नेक्स्ट, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है इक्वेडोर। भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये है मिस्र यानी कि इजिप्ट। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि को कितने वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो इसे बढ़ाया गया 3 वर्ष के लिए।
चलिए नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है एरिका रोबिन ने। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कितने लोगों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 18 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है भारत ने। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन सजग का आयोजन किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ऑपरेशन सजग का जो आयोजन किया है भारतीय तटरक्षक बल ने किया है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। नुआखाई नामक कृषि त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे राडो के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कैटरीना कैफ को। राडो क्या है दोस्तों? वॉच बनाने वाली ये कंपनी है। चलिए नेक्स्ट, रॉबर्ट पिको को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये बने हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। भारत और किस देश के बीच काजिंद 2023 नामक अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद 2023 नामक अभ्यास शुरू हुआ है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप चैंपियन बनने वाली पहली महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है दोस्तों रितिका हुड्डा। किन शहरों को यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये शामिल किया गया है कोझिकोड और ग्वालियर को। कोझिकोड है साहित्य के लिए और ग्वालियर संगीत के लिए। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड के लेखक कौन है? इनका नाम है दोस्तों रघुराम राजन। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से। चलिए नेक्स्ट, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ये मेजबानी की गई भारत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, सिद्धार्थ बाबू किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन से खेल से संबंधित हैं दोस्तों? ये हैं शूटिंग से संबंधित हैं। सी बकथोर्न को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यह किस स्थान से संबंधित है? तो किससे है दोस्तों? लद्दाख से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। कॉमेडी कैटेगरी में अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है वीर दास। चलिए नेक्स्ट, नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो इसे जीता है किसने? सुजीत रॉय ने। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर मथव राज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक अच्छा सा कंटेंट लेकर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।